अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट लिमिट ऑफ 1/√n+7 इक्वल्स टू 0। हमने इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट में लिमिट को 0 के इक्वल, लिमिट को 2 के इक्वल प्रूव किया था, सीक्वेंस हमें दिए हुए थे। सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 के हर पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किया हुआ है तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। कोई भी सीक्वेंस गिवन हो उसकी लिमिट को 0 या किसी भी टर्म के इक्वल प्रूव करना हो तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.4 अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लिमिट की डेफिनेशन में जो कंडीशन दी है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k उसको अप्लाई करते हैं। और थर्ड और लास्ट स्टेप में हम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल या जो गिवन हो उसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं जिसमें हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी को अप्लाई करना है। उनकी जो क्रोलरीज होती है उनको भी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी फॉर एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन 0। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एप्सिलॉन कैसे चूज करना है। ठीक है, आप लोग ये भी ट्रिक से याद रख सकते हो कि जब भी सीक्वेंस में हमें अंडर रूट गिवन होगा ना तो मोस्टली हम एप्सिलॉन स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने कहा कि फॉर एवरी लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उसमें हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में। लेकिन हम क्वेश्चन में जब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो हमने एप्सिलॉन की जगह क्या चूज किया है? एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। हमारे पास जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। लेकिन यहाँ n की जगह हम क्या चूज कर रहे हैं? k, तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा। हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अब हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई कर लिया है। आप लोगों ने याद रखना है जब अंडर रूट होगा तो मोस्टली एप्सिलॉन कौन सा चूज करेंगे? एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? बाय लिमिट डेफिनेशन लिमिट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। लिमिट की कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n लेस देन 1/k आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। आप लोगों को इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, लिमिट डेफिनेशन की कंडीशन अप्लाई कर ली। थर्ड और लास्ट स्टेप अप्लाई करते हैं जिसमें हमने लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब लिमिट का फॉर्मूला क्या है? xn - x लेस देन एप्सिलॉन। इसमें हम अपने सीक्वेंस की वैल्यू और जिस पॉइंट को कन्वर्ट करा है उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और उसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो 0 है। ठीक है, अब सीक्वेंस कौन सा है? 1/√n+7। सीक्वेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -x, मीन्स कि जिस पॉइंट को वो कन्वर्ट कर रहा है, किसे कन्वर्ट कर रहा है? 0 को, तो -0 लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हमने लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। ठीक है, जब हम इसको -0 करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 1/√n+7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जो भी सीक्वेंस गिवन हो आपने उससे बड़ा सीक्वेंस देखना है। इस तरह मूव करते हुए हम एप्सिलॉन तक पहुंचेंगे। हर स्टेप में यही हम करते हैं। अब 1/√n+7 है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि प्लस वाली जो भी टर्म होगी उसको आपने ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे +7 है तो जब हम इससे बड़ी टर्म लिखेंगे तो उसमें 7 नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 1/√n। ठीक है, और हमें पता है कि n जो है वो लेस देन है k से। 1/n लेस देन इक्वल्स टू k है ना। हमें इस कंडीशन के मुताबिक हमें पता है कि 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k है। अब वहाँ यहाँ पे क्या था? 1/√n, तो 1/√n लेस देन इक्वल होगा 1/√k।
ठीक है। अब यहाँ पे जब ये लास्ट स्टेप में हम पहुंचे तब हमें पता चलता है कि हमने एप्सिलॉन किस तरह का चूज करना है। अब यहाँ पे तो हमें चाहिए 1/k, लेकिन हमारे पास क्या है 1/√k। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज इसीलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा था, ताकि जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ सके। ठीक है, हमने अब यहाँ पे 1/k जो है, ये देखिए हमारे पास 1/√k लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हम एप्सिलॉन कोई भी चूज कर सकते हैं। अब हमारे पास सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया है। यहाँ पे xn - x जो है वो लेस देन, क्योंकि हम एप्सिलॉन स्क्वायर चूज कर रहे हैं तो xn - x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया है। और हमें पता है कि अगर लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो सीक्वेंस जो है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है। और हमने इस तरह प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या है कि हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस की लिमिट को 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, सेकंड स्टेप लिमिट की कंडीशन, थर्ड स्टेप लिमिट का फॉर्मूला, और जो सीक्वेंस आएगा उससे बड़ा सीक्वेंस देखते हुए हम एप्सिलॉन तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलें हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं कि हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की। हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम एप्सिलॉन/4 ले रहे हैं। वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्यों लिया है। आप लोग फर्स्ट सपोज कर लो कि यहाँ पे एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है 1/n लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं k, तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन आएगा। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 को निगलेक्ट कर दें, आप यहाँ पे एप्सिलॉन कंसीडर कर लें। जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तब आप लोगों ने इधर आके 4 डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमने ये चीज लिख दी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ गया। अब हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लिमिट की कंडीशन के थ्रू n ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है। हर स्टेप में हम यही चीज कर रहे हैं। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, 2 स्टेप कंप्लीट। अब हम थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे जिसमें हमने लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है? xn - x लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस की वैल्यू पुट करेंगे। सीक्वेंस क्या है? 2n/n+2। यहाँ पे पुट किया, जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है? 2 को। यहाँ पे लिखा, इसको सोल्व करेंगे, इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे इस सीक्वेंस की ये लिमिट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? n+2, ये 2n सेम एज इट इज, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2n - 4 आ जाएगा। अब 2n जो है ये 2n के साथ कैंसिल आउट, मोड जो है वो माइनस को खत्म कर देगा, 4/n+1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जो भी सीक्वेंस हो आपने उससे बड़ा सीक्वेंस देखना है, प्लस वाली टर्म को निगलेक्ट कर देना है। अब इससे बड़ा सीक्वेंस क्या होगा? 4/n। यहाँ पे अगर हम 1/n देखें तो 1/n किससे लेस देन इक्वल है? 1/k से। मीन्स कि इससे बड़ी टर्म क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 4/k। अगर 1/n लेस देन 1/k है तो 4/n लेस देन इक्वल टू 4/k होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1/k को सेपरेट आउट किया, 4/1/k। अब हमें पता है कि हमने क्या लिखा था कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन/4, अब जब लास्ट स्टेप आ जाता है ना उसकी तरफ देख के हमें पता चल जाता है कि हमने एप्सिलॉन कौन सा चूज करना है। अब यहाँ पे तो हमें 1/k चाहिए, लेकिन 1/k के साथ क्या है? 4 है। 4 हमने कैंसिल आउट करना है। किस तरह कैंसिल आउट होगा? अगर हम एप्सिलॉन के साथ 4 को डिवाइड कर दें तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। इसीलिए
हमने एप्सिलॉन ओवर 4 लिया। स्टार्टिंग में एप्सिलॉन लिख लिया करो, फिर जब लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे तो यहाँ पे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा 4 को ख़त्म करने के लिए हमें एप्सिलॉन के साथ 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम फिर वापस जाएंगे, एप्सिलॉन ओवर 4 ग्रेटर देन 0 लिख देंगे और यहाँ भी एप्सिलॉन ओवर 4 लिख देंगे। ठीक है, इस 4 को कैंसिल करने के लिए हमने एप्सिलॉन ओवर 4 लिया था। अब 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और लेस देन इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के। इसको सॉल्व कर रहे थे, एट लास्ट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया, मीन्स के ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कह देते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। अब ये जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है 2, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इस सीक्वेंस की लिमिट को हमने 2 के इक्वल प्रूव कर दिया। सेम इसके बाकी 2 पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट क्या है, लिमिट अंडर रूट एन ओवर एन प्लस 1 की ये सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रॉलरी 2.4.4, लिमिट की कंडीशन और लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी सीक्वेंस आएगा उससे बड़ा सीक्वेंस देखते हुए एप्सिलॉन तक पहुंचेंगे। इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करते हुए हम इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। चलें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं कि हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी अंडर रूट वाली टर्म आए ना तो आप लोगों ने एप्सिलॉन कौन सा चूज करना है, एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट टर्म वाली टर्म आई, जब हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हम एप्सिलॉन स्क्वायर लेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट 1 ओवर k लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ओवर k आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के थ्रू ये कंडीशन बन गई कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, k बिलोंग कर रहा है n से, और 1 ओवर k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर ली। सेकंड कंडीशन में हम लिमिट की कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होता है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर n लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर k आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, ये इनइक्वालिटी बन गई। सेकंड कंडीशन अप्लाई की, ये इनइक्वालिटी बन गई। अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे जिसमें लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे। लिमिट का फॉर्मूला क्या है कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है, किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। सीक्वेंस माइनस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है उसको लिख देंगे। जब 0 माइनस करेंगे तो सेम यही टर्म आ जाएगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने सीक्वेंस से नेक्स्ट उससे बड़ी टर्म देखनी है, +1 को निगलेक्ट करेंगे। इस सीक्वेंस से बड़ी टर्म कौन सी आ जाएगी, अंडर रूट n ओवर n। अब हमें पता है कि हम ये n है ना, तो इसको अगर हम लिखें अंडर रूट n, और अंडर रूट n क्या आ जाएगा, n का अंडर रूट n का होल स्क्वायर, फिर कैंसिल होके हमारे पास n आ जाएगा ना। अब n को अब हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट n डॉट अंडर रूट n। जब इसको ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इससे बड़ा सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट n। और हमें कंडीशन के मुताबिक पता है कि 1 ओवर n लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर k है। अब 1 ओवर अंडर रूट n आएगा तो ये लेस देन इक्वल होगा 1 ओवर अंडर रूट k के। और हमें पता है कि अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन स्क्वायर इसीलिए लिया था कि जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, और 1 ओवर k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने इस सीक्वेंस को लेस देन एप्सिलॉन शो कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर शो कर दिया। और सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो इस सीक्वेंस की ये लिमिट होती है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर लिया था तो इसीलिए ये लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है। वो सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम 6th पार्ट का लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेम सारे क्वेश्चन हैं। उन्हीं 3 कंडीशन को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। मुझे है कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, इसीलिए मैं एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन इंक्लूड है वो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 के, तो मैं आप लोगों को वही सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी। फिलहाल हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड चीज़ें हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट स्टेप जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट क्या है कि लिमिट -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। इसकी लिमिट को हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में और रफ सा इसीलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को अब जितनी दफ़ा हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया है ना, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो।
चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी लिमिट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसकी क्रोलरी जो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन लेंगे ग्रेटर देन, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के थ्रू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे। दे एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और सिंपल आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी अप्लाई कर ली, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में लिमिट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। सीक्वेंस क्या है, ये किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। अब इसको सॉल्व करके लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, ठीक है। जब इस सीक्वेंस में से 0 को माइनस करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हम -1 की पावर n है, n जो है वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब इवन करेंगे तो ये +1 के इक्वल आ जाएगा, ऑड करेंगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मोड है, माइनस भी आएगा तो हम उसको प्लस ही लिखेंगे, इसीलिए हमने कह दिया कि अगर जो भी वैल्यू होगी वो प्लस ही आएगी। और ये किसके इक्वल होगा, n/n² + 1, ठीक है। अब ये टर्म आ गई है। अब इस सीक्वेंस से बड़ा सीक्वेंस देखना है, कैसे देखना है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो भी टर्म उसके साथ प्लस हो रही है उसको निगलेक्ट कर देना है और उससे बड़ी टर्म आ जाएगी लेस देन n/n², ठीक है। अब n से कैंसिल होगा तो 1/n आ जाएगा। और लिमिट की कंडीशन के मुताबिक हमें पता है कि 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k, उसको अप्लाई करेंगे 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k। और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के क्रोलरी के मुताबिक हमें पता है कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन है तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, केस को सॉल्व करते हुए हम कहाँ पहुँचे, लेस देन एप्सिलॉन तक। इसका मतलब है कि सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। अगर सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो उस सीक्वेंस की वही लिमिट होती है। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की ये जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के हर पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अब हमने अपने सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। किसी भी आप लोगों को और क्वेश्चन का प्रूफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सिलेबस के मुताबिक, आउटलाइन के मुताबिक मैं लेक्चर्स बना रही हूँ कि जो क्वेश्चन जो हम सिलेबस में इंक्लूड है हम सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे बता दें, ठीक है। इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, होप्स हो कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन्हें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।